बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। सर्दियों के दिन थे, शदीद ठंडी हवाएं चल रही थी, आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और तकरीबन शाम के 4 बजे का वक्त था। मैं और चारों दोस्त जंगल में लकड़ियां काटने जा रहे थे। गांव से जंगल का रास्ता तकरीबन 1 घंटे का था। जब हम जंगल में पहुंचे तो शाम के 5 बज चुके थे। मैंने कहा, दोस्तों, रोज़ाना यहाँ से लकड़ियाँ लेकर जाते हैं, आज थोड़ा आगे जाते हैं। उस्मान बोला, नहीं यार, शाम का वक्त है और आगे जंगल बहुत गहरा है और आगे जंगल मौत की वादी से मशहूर है। यानी वो जंगल नहीं है, मौत की वादी है और इसके बारे में अजीब व गरीब बातें मशहूर हैं। कहीं ऐसा ना हो किसी मुसीबत में फंस जाएं। मैंने कहा, कुछ नहीं होता यार, ये सब पुरानी बातें हैं। बिलाल बोला, असद यार, मैं आगे नहीं जाऊंगा। अगर मैंने जिन भूत देख लिया तो मैं तो खौफ से ही मर जाऊंगा। इतनी जल्दी तो मरने वाला नहीं है। अगर तुम लोगों ने जाना है तो आ जाओ, वरना मैं तो जा रहा हूँ। सब दोस्तों ने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैंने किसी की एक न सुनी और चल पड़ा। आसमान पर हल्के बादल अब गहरे होते जा रहे थे। जब मैं गहरे जंगल यानी जिसे मौत की वादी कहते थे वहां पहुंच गया। बारिश लग गई थी तो मैं एक बड़े से पत्थर के नीचे बैठ गया। बारिश की रफ्तार तेज होने लगी, आसमानी बिजली कड़कने लगी। मैं अब सोच रहा था कि मैंने अकेले आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मुझे भी डर लगने लगा था। पत्थर के नीचे बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझा शायद दोस्त आए हों। पलट कर देखा तो कोई नहीं था। फिर मैंने इसको अपना वहम समझा, क्योंकि इस वक्त जंगल में किसी का क्या काम हो सकता था। दोस्त तो मुझे पहले ही इनकार कर चुके थे और मैं ज़बरदस्ती अपनी मर्जी पर आया था। थोड़ी देर के बाद अब बारिश रुक गई थी। बारिश ख़त्म होते ही मैं बाहर आ गया। हर तरफ हू का आलम था। हर तरफ बड़े बड़े दरख्तों के झुंड थे। जंगल में खुद को अकेला महसूस करके एक अनजाना सा खौफ मुझ पर तारी हो गया। अचानक मुझे अपने पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे अटक गया। मुझसे 10-12 कदमों के फासले पर एक बंदर नुमा अफरियत खड़ा था, जिसका कद तकरीबन 10 फुट तक था। सुर्ख रंग की बड़ी बड़ी आंखें थीं, सुर्ख रंग की जुबान जो काफ़ी लंबी थी और दांतों से बाहर लटक रही थी। 2 बड़े बड़े खंजर नुमा दांत मुंह से बाहर नजर आ रहे थे। हाथों के नाखून इस तरह थे जैसे हाथों में चाकू पकड़े हुए हों और इसका पूरा जिस्म स्याह बालों से ढका हुआ था। अचानक अफरियत को देखकर मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो गया। अफरियत आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर मेरे हाथों से कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। ये कुल्हाड़ी सीधा मेरे पांव पर आ लगी। कुल्हाड़ी लगते ही मुझे शदीद दर्द का एहसास हुआ और मुझे होश आई कि यहाँ खड़े खड़े मौत को गले लगाने से बेहतर है कि यहाँ से भागकर अपनी जान बचाई जाए।
बस जहाँ रास्ता नजर आया मैं भाग खड़ा हुआ। जिधर मुंह किया उधर को भाग निकला। मैं आगे आगे भाग रहा था और मुझे अपने पीछे भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि वो भी मेरे पीछे आ रहा है। मैं भागते भागते थक चुका था। मेरा जिस्म शल हो चुका था। सख्त सर्दी के बावजूद मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी, भागता रहा। अचानक ठोकर लगने से मैं गिर गया। गिरने से मुझको शदीद चोट आई, मगर मौत के खौफ से मैं जल्द खड़ा हो गया। इतनी देर में अफरियत मेरे करीब आ चुका था। अब तो मौत मुझको आंखों के सामने नजर आ रही थी, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। वो मेरी तरफ बढ़ते बढ़ते अचानक रुक गया और अपने इर्द गिर्द देखने लगा, जैसे वो किसी को महसूस कर रहा हो। एक तरफ से सांपों की फुनकार सुनाई दी। सांपों की फुनकार में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारे सांप मिलकर चीख रहे हों। मैंने इर्द गिर्द देखा तो ये आवाज़ें एक दरख्त से आ रही थीं। अफरियत इस दरख्त को बड़े गुस्से से देख रहा था। अचानक फुनकार की आवाज़ें आना बंद हो गईं। थोड़ी देर के बाद दरख्त से एक बहुत बड़ा अस्तहा बाहर आया। इतना बड़ा सांप मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा था। कोई कमज़ोर दिल इंसान इसको देख लेता तो खौफ से ही मर जाता। इतना मोटा सांप था कि इंसान को पूरा ही निगल जाए। अस्तहा के मुंह से इंसानी आवाज़ निकली, तू मेरे इलाके से शिकार करके नहीं ले जा सकता। तेरे हक में यही बेहतर है कि तू यहाँ से चला जा। अफरियत भी इंसानी आवाज़ में गुर्राया, शिकार तो मैं लेकर ही जाऊँगा। तेरे हक में भी यही बेहतर है कि तू मेरे रास्ते में मत आओ, वरना ये मैं भूल जाऊँगा कि तू सांपों का बादशाह है। तू इस तरह नहीं मानेगा। सांप ने फिर फुनकार के कहा, अब मरने के लिए तैयार हो जा। अस्तहा, ये तेरी बड़ी भूल है। मैं नहीं बल्कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अफरियत ने मुंह में कुछ बुड़बुड़ाया और अस्तहा की तरफ फूंक मारी तो अफरियत के मुंह से आग के घूंट निकलकर अस्तहा की तरफ गए, लेकिन आग के वो मरगोले जो गोले की शक्ल के थे अस्तहे तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गए। अस्तहे की आंखों से नीले रंग की रोशनी अफरियत की तरफ निकली। अफरियत जो पहले ही हमले के लिए तैयार था, इसने वो छलांग लगाकर एक तरफ हो गया। रोशनी सीधी जाकर दरख्त से टकराई। दरख्त से टकराते ही पूरे दरख्त को आग लग गई। दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे थे, इसलिए दोनों की तवज्जो अब मुझ पर नहीं थी। मेरे लिए भी यही मौका गनीमत था जो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे नवाजा गया था। वो आपस में लड़ रहे थे और मैं उनसे नजरें बचाकर भाग पड़ा। दोनों की लड़ाई की आवाज़ें मुझे आ रही थीं। भागते भागते मैं उनसे काफ़ी दूर निकल गया। इनकी आवाज़ें आना भी अब बंद हो चुकी थी। मैं सांस दुरुस्त करने के लिए बैठ गया। कुछ देर बैठे रहने के बाद जब मेरी सांस दुरुस्त हुई तो मैंने देखा कि मैं एक बुलंद चोटी पर था और सामने गहरी खाइयाँ थीं और पीछे घना जंगल। समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पीछे मौत की वादी थी। वो जिन्नाती अफरियत अब मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे नहीं मालूम कि वो मेरे पीछे कैसे पहुंच गया, जबकि मैं तो बहुत पीछे छोड़ आया था उन्हें। मैं कुछ सोचे समझे बगैर भाग पड़ा। मैं ये बात भूल गया था कि सामने खाई है। नीचे गिरते ही मेरे मुंह से दिलखराश चीख निकली और इसके साथ ही मेरे दिमाग में अंधेरा छा गया। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी देर बेहोश पड़ा रहा। जब होश आई तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया और मेरी माँ मेरे पास कुरान मजीद की तलावत कर रही थी।
मेरा पूरा जिस्म पट्टियों से बंधा हुआ था। मुझको होश में आता देखकर माँ इतनी खुश हुई और शुक्राने के नवाफिल अदा करने चली गई। थोड़ी देर के बाद मेरे दोस्त भी आ गए। मैंने उनसे पूछा कि मुझको कौन उठाकर यहाँ लाया और मैं कैसे बच गया। तो उन्होंने बताया कि हम लकड़ियाँ लेकर पानी पीने जब चश्मे पर गए तो हमने चीख की आवाज़ सुनी। हम समझ गए कि वो चीख तुम्हारी थी। थोड़ी देर के बाद बड़े दरख्त पर कोई चीज़ आकर गिरी। पहले तो हम सब डर गए। गौर से देखा तो पता चला कि वो तो किसी की लाश है, लेकिन तो हमने जब उतार कर देखा तो वो तुम थे। फिर उन्होंने पूछा कि तुम इतनी गहरी खाई में कैसे गिरे। तो मैंने उनको अपने साथ पेश आने वाला सारा वाक़या सुनाया और हमेशा के लिए जंगल में मौत की वादी की तरफ जाने से तौबा कर ली। आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मेरी हिफाजत फरमाई और मुझे उन शैतानों से बचाया और नई ज़िंदगी दी। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। खुश रहें, अपना और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रिया।